आज का हमारा क्लास 9 से चैप्टर 3 परमेयकरण से आज हमारे 10 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आप सबके सामने दिख रहे हैं। तो आज हम इन्हीं को हल करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, अपने पढ़ाई को करते हैं जारी। आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करिए, हम तो आप लोगों के साथ मेहनत कर ही रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला सवाल है, निम्न को सरल कीजिए। पहला सवाल यहाँ पे नोट करते हैं, एकदम बिल्कुल आसान से। यहाँ पे पहला सवाल नोट किए, 3 अंडर रूट 108 है। 3 अंडर रूट 108 है, यानी कि इसको हमें अंडर रूट को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे देखते हैं। 108 का कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 108 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 3, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 से 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये हो जाएगा। तो हम इसे एक अंडर रूट में लिख लेंगे और देखेंगे ये हमारा सही है कि नहीं। तो इसे क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 3 6 त्रिक 18 और 3 त्रिका 9 1 10, यानी कि 108 हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कितने पे वर्ग लगा, यानी कि क्यूब है। यहाँ पे 3 3 मान को लेंगे। कितने कितने मान को लेंगे, 3 3 मान को लेंगे। तो ले लेंगे, ये एक बना, बाकी 2 नहीं बना है, तो इसे जो बना है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 3 का बना तो इसे बाहर निकाले, ये 3 अंडर रूट, ये इंटू में हो जाएगा, गुणे में। और ये यहाँ पे जो बाकी बचा उसे गुणा करके लेंगे, 2 दूनी 4। अभी आज पहला सवाल है तो इसलिए धीमे धीमे चल रहे हैं। आगे जब आप समझ जाएंगे तो इसे हम बहुत फास्ट चलाएंगे। फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। दूसरा अपने पास दिया है कि अंडर रूट 5। अब यहाँ पे अंडर रूट 5 दिया है, 2 की पावर 5 है, गुणे यहाँ पे 3 की पावर 2 है। तो इसे हल करते हैं। जब अंडर रूट 5 है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, तो इसको हम अगर जो हल करेंगे तब भी ये बाहर निकलेगा और नहीं भी करेंगे तो भी बाहर निकलेगा। तो इसे एक काम करते हैं, इसे हम पहले हल ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 5 अंडर रूट दिख रहा है। फिर यहाँ पे 5 अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 1 5 हो गया, पूरे पे अंडर रूट रहेगा। और गुणे 3 गुणे 3, अब ये हल हो गया। अब यहाँ पे हमें पता है कि अंडर रूट 5 लगा, यानी कि 5 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पे जब 5 का जोड़ा बनेगा तो 5 अब बाहर निकाल देंगे। हम बता रहे थे कि पहले ही बाहर निकलेगा। अब ये जब बाहर निकलेगा तो 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट, अब क्या बचा अंडर रूट के अंदर। अब देखेंगे इसे अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 3 त्रिका 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद अब देखते हैं तीसरे नंबर, तीसरा किस तरह लगेगा। तो जो तीसरा है हमारे पास है 7 अंडर रूट 2 की पावर 3 गुणे 5 अंडर रूट 7। ये इसमें पूरा दिया हुआ, ये कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है। अब यहाँ पे ये निकलेगा। अब हमें लिखने की कोई हल करने की आवश्यकता नहीं, ये हमारा निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 7 है और 7 अंडर रूट 7 है, तो ये काट देगा एक हिसाब से। तो इसे हम निकाल लेंगे, तो यह 5 अंडर रूट 7 अंडर रूट, इसे हल कर लेंगे तो 2 की पावर 3 है। लेकिन अगर जो यहाँ पे 7 होता 2 की पावर 7 तो ये निकल जाता, लेकिन 7 नहीं है, 3 है, तो इसे हल कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कहेंगे कैसे आया। तो ये 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 की गुणा 3 बार किया गया है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, अब ये 2 चौक कितना हो जाएगा, 8। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये इंटू है, ये अंडर रूट 7 है। फिर इसके बाद हमारा तीसरा हो गया। फिर चौथा सवाल देखते हैं किस तरह होगा। जो चौथा सवाल दे रखा है वो है अंडर रूट 12 और गुणे अंडर रूट 10। अब इसमें क्या करना है, इसे यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा है, तो इस अंडर रूट को हम एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। अगर जो ये अंडर रूट 3 होता, ये अंडर रूट 2 होता, तब भी क्या एक में लिख सकते थे, तब नहीं लिख सकते थे। लेकिन और अंडर रूट का मान कितना होता है, अंडर रूट एक अंडर रूट 2 के बराबर होता है, यानी कि ये 1/2 होता है। क्लियर।
फिर इसके बाद अब हम इसे एक में लिख लेंगे, यहाँ पे हल लिख दें, नहीं करते हैं तो भी हल बराबर। अब यहाँ पे इसे हम कर देंगे अंडर रूट में पूरे में और 12 गुणे 10। अब कहेंगे क्या सर हम इसे 12 दहम में 120 गुणा भी करवा सकते थे? जी बिल्कुल आप गुणा करवा सकते थे, लेकिन क्या फायदा गुणा करवाना, हमें इसे तोड़ना है। तो देखते हैं किस तरह तोड़ेंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 को तोड़ेंगे तो नहीं आता है तो आप निकाल सकते हैं इस प्रकार करके। 12 को 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3, इस तरह करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो इसका क्या 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, इसे तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10। आप चाहते हैं तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे अंडर रूट 2 गुणे 2, अब यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे। अब कहेंगे इस तरह लिखने से क्या फायदा, तो इस तरह लिखने से क्या फायदा कि हमारा कोई चीज छूटेगा नहीं। आप वैसे करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 2 कॉमन हो रहा है, अभी हमने बताया कि ये 2 का समूह बनाएगा, ये वर्ग है, 2 का समूह बनाएगा। फिर जब यहाँ पे और कुछ तो निकल नहीं रहा है तो नहीं निकल रहा है, अब ये 2 निकल जाएगा तो इसका बन जाएगा 2, अब ये 2 बचा, ये 3 बचा, ये 5। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका गुणा करवा देंगे, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। अब तुम्हारे के मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि वहां पे अंडर रूट 7 लिखते थे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो हमें पता है ये 2 होता है, इसे 2 लिख सकते हैं, ना लिखें तब भी ये 2 है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्लियर है। फिर इसके बाद अब फिर 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। फिर 5वां हमारा सवाल दे रखा है कि अंडर रूट 4 गुणे 4 अंडर रूट 15। अब इसे हम एक में कर सकते, जी बिल्कुल करते। हमने कहा जब समान होगा तब। अभी ये 4 अंडर रूट 4 होता तो नहीं करते, 4 अंडर रूट 15, ये 5 अंडर रूट 15 होता तो इसका एक में नहीं कर सकते थे। तो ये एक में, तो इसे हम लिख सकते 4 अंडर रूट, अब यहाँ पे ये 4 और ये गुणे 15। अब हम क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे तो 15 चौको 60 हो जाए, लेकिन हमें इसे गुणा नहीं करना, इसे तोड़ना है। तोड़कर देखेंगे कुछ बाहर निकल रहा है तो उसे निकालेंगे, नहीं निकल रहा है तो उसे फिर लिख देंगे। तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये 4, अब यहाँ पे 2 दूनी 4, और ये इसको तोड़ेंगे तो 3 पचे 15। नहीं आता है उस तरह करके कर लीजिए। अब यहाँ पे 4 का कितने का बनेगा जोड़ा, 4 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पे क्या 2 का 4 जोड़ा बनना है, 3 का 4 जोड़ा बनना है, 5 का 4 जोड़ा नहीं बनना है। तो इसे हम क्या करेंगे, गुणा करके लिख देंगे, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 पंचे 60। ये करना था। इसके बाद हमारा यहाँ तक हो चुका है। फिर हम 5वां सवाल देखते हैं किस तरह होगा। फिर जो हमारा 5वां सवाल है वो है, 5वां हम बता रहे थे, 6ठा सवाल है। 6ठा है 9, ये चल नहीं रहा, लाल ले लेते हैं। 6ठा सवाल है 9 अंडर रूट 8 भागे 9 अंडर रूट 6। अब यहाँ पे एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगेगा, हम इसी से बना लेते हैं। यहाँ पे 9 अंडर रूट a भागे 9 अंडर रूट 6, इसे नहीं करेंगे, n अंडर रूट b। हमें ये n और ये समान होना चाहिए, इसके अंदर चाहे जो गिनती रहे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। ये अब ये फार्मूला बनेगा, ये बन जाएगा n अंडर रूट a बटे n अंडर रूट b। अब हम ये जब दोनों समान है तो इसे हम एक तरीका से लिख सकते हैं, या अंडर रूट a अपॉन b, यही है। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं n का मान है अंडर रूट 9, लिखें या ना लिखें आपको वैसे समझ में आ रहा होगा। तो a का मान है 8, b का मान है, तो हम इसको इस तरह हल करेंगे। तो ये तो इतना हमारा फार्मूले में सेट हो गया, हमें इस तरह लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे 9 अंडर रूट कितना है 8 बटा 6, काट देंगे, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, ये हो गया। इसे 4 अंडर रूट 3
4/3। अब यहाँ पे कितना है 9। अब हमें पता है कि √9 किसके बराबर होता है 1/9 के, तो इसे हम इस तरह लिख दें तब भी सही है, या इसे एक बार और हल कर देंगे। 4/3 को पूरे का ब्रैकेट 1/9 लिख दें तब भी ये सही है। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन इसे घबराए नहीं, ये भी उसी तरह होगा, तो इसको करा देते हैं ये, और आपको कुछ होमवर्क भी मिलेंगे, होमवर्क भी करिएगा आप घर से। फिर इसके बाद इसे मिटा देते हैं। फिर इसके बाद है हमारा 4√1250 भाग्य 4√2। फार्मूला वही रहेगा, n मल्टीप्लाई ये f से फार्मूला n इंटू ए डिवाइड n/b, ये हो जाएगा। n √, मिस्टेक हो गया। फिर इसके बाद इसको भी हम उस तरह लिख सकते हैं 1/b। अब यहाँ पे n के जगह पे 4 और हमारा कितना है 1250, b के जगह पे 2 कट रहा है, काट देंगे। 2 1 कम 2, 2 छंग 12, फिर कितना बचा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 625 हो जाए। कितना हो जाएगा 4√625। अभी कहेंगे कि उसे तो आप हल नहीं करे थे, तो वो हल करने वाला नहीं था, जो हल करने वाला होगा उसे हल करेंगे। तो यह है हमारा हल करने वाला। अब इसमें देखेंगे कि क्या 4 का जोड़ा बनता है, तो इसे हम निकालना स्टार्ट करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 हम 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, यानी कि ये 4 का जोड़ा बनना है अपने पास। हमने कैसे किया, हमने दिमाग में किया, आपको नहीं आता है तो आप इस तरह बना के कर लीजिएगा 625, बिल्कुल आराम से, आसान से। अब यहाँ पे 4 का बनना है तो यानी कि ये निकल जाएगा, या फिर इसे हम एक रूप में और लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और ये अंडर को 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 5, अब घातांकों का क्या हो जाता है गुणा, तो 1/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया। तो अब इसका 5 लिख सकते हैं, या फिर इसे तुरंत निकाल दें। 4 है तो 4 का काम बना, निकाल दिए, ये इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, अब जो हमारा सवाल है ये 8वां नंबर, 8वां नंबर है 10√15। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। फिर ये भी आपका होमवर्क है, करिएगा। और ये भी आपका होमवर्क है। ये बता दें यहाँ पे ये 5 बता दें, कर लीजिएगा, नहीं बता देते हैं। अभी बेशक है आज पहली क्लास, इसके 2 वीडियो और होने हैं इस वीडियो के बाद। फिर इसके बाद ये 5√6 मल्टीप्लाई 5√6, सामान है पूरे को 1 में लिख लेंगे, अब बता ही चुके हैं 6 × 6। क्या जोड़ा बनना है, नहीं बनना है, गुणा करवा देंगे। देख लेते हैं 2 3 6, 2 3 6, 5 का नहीं बनना है तो कितना हो जाए 6 का 36, तो 5√36। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आप करिएगा 2 होमवर्क। अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कहीं पे भी समझना है या कहीं से आपको पूछना है तो आप हमारा नंबर है 88 10 26 33 66। इस पे आप दोपहर 2 बजे से लगा के शाम 10 बजे तक आप कभी भी कॉल करके कुछ भी चीज गणित से रिलेटेड पूछ सकते हैं, क्लास 10th तक पूछ सकते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।